आज की कहानी है पश्चाताप। ओम प्रकाश सिर्फ 15 साल का था जब उसके माता पिता छोटे भाई की जिम्मेदारी ओम प्रकाश को सौंपते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। महज 3 साल का छोटा भाई सत्य प्रकाश, जिसे यह बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि अब उसके माँ बाप कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे, सारी जिम्मेदारी ओम प्रकाश के ऊपर आ गई। समय पंख लगाकर उड़ गया। ओम प्रकाश ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई और अब ओम प्रकाश के घर में उसकी बीबी, 2 बच्चे और छोटा भाई सत्य प्रकाश सब साथ साथ रहते थे। एक दिन सत्य प्रकाश ने बड़े भाई से 2 लाख रुपए उधार मांगे बिजनेस करने के लिए। बड़े भाई ने भी तुरंत पैसे निकालकर सत्य प्रकाश को दे दिया। सत्य प्रकाश का बिजनेस बहुत अच्छा जम गया, लेकिन बिजनेस जमने के बाद भी उसने पैसे बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। ओम प्रकाश के मन में भाई का बिजनेस आगे बढ़ता देख मन में न जाने कहाँ से जलन की भावना आ गई। आखिर दोनों में झगड़ा होने लग गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों अलग अलग हो गए और एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। ओम प्रकाश हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की बुराई और शिकायतें करने लगा। लेकिन ओम प्रकाश दिल का अच्छा इंसान और ईश्वर में भी विश्वास रखता था। हर समय मन में एक बेचैनी सी रहती थी, इस कारण उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। और अब तो भजन पूजन के समय भी छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक तनाव का प्रभाव तन पर पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे अपने पिताजी के पुराने मित्र के पास गए और अपनी सारी बात उनको बताई। फिर ताऊ जी बोले, बेटा चिंता मत कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना कि छोटे भाई, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे माफ़ कर दो। ओम प्रकाश ने कहा, ताऊ जी, मैंने ही उसकी मदद की थी और माफ़ी भी मैं ही मांगूं। ताऊ जी ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी तर्क नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो और दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से होगी। ओम प्रकाश की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, ताऊ जी, मुझसे क्या भूल हुई? बेटा, तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। भाई की कामयाबी से तुमको जलन हुई, तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह दूसरी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध और घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया ही दुख कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ, अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम चैन से जी नहीं सकोगे और न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक अच्छे साधक हो। ओम प्रकाश की आंखें खुल गईं। ताऊ जी को प्रणाम करके वह छोटे भाई के घर पहुंचा। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उनके छोटे भाई के बेटे ने खोला। सामने ओम प्रकाश को देखकर वह खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, बड़े पापा जी आए हैं। सत्य प्रकाश और उसकी पत्नी ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। छोटा भाई खुशी से पुलकित हो उठा, आंखों में आंसू भर गया। पूरे 10 साल के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल न सका। ओम प्रकाश जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पे रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई को कहा, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम आंसू बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से आंसू बहने लगा। फिर सत्यप्रकाश उठकर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, आज मैं इन पैसों को मांगने या लेने के लिए नहीं आया हूँ। जिस भाई को मैंने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उससे दूर होकर मेरी आत्मा बेचैन हो गई थी। लेकिन आज मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया। अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई सत्यप्रकाश ने कहा, भैया, जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे मन का बोझ नहीं मिटेगा। कृपा करके आप ये रुपए ले लें। ओम प्रकाश ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपने इच्छा अनुसार सत्यप्रकाश की पत्नी और बच्चों में बांट दिए। सब मिलकर कार में बैठ और घर पहुँचे।
10 वर्ष के बाद पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो सारे जहान की खुशियां उनके घर पहुंच गया हो। माफ़ी मांगने के बाद ओम प्रकाश का दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गया। सीने से बहुत बड़ा पत्थर जैसे हट गया हो। दोस्तों, हमें भी अपने दिल में क्षमा की भावना रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती को मान लेने में सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं और मन को सुकून और शांति मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।